दिल्ली सरकार ने भी केंद्र सरकार पर संसद में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि अप्रैल मई में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर किस कदर हाहाकार मचा था, ये किसी से छिपा नहीं है। वहीं दिल्ली सरकार पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल सरकार केवल राजनीति कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर जो देश भर में आई, उसके दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा था। चारों तरफ से, हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से, उनके अटेंडेंट्स की तरफ से, परिवारों की तरफ से बहुत त्राही त्राही मची हुई थी। और हम सब जानते हैं कि पूरे देश में क्या हाल थे अप्रैल और मई के फर्स्ट वीक के दौरान। तो ऑक्सीजन का क्राइसिस था देश में। और कल जब देश की संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में 15 अप्रैल के बाद से 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे, उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था। और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही त्राही मची थी। और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई थी। अप्रैल 23 और 24 के मध्यरात्रि में बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाईकोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे। आप बताइए, क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है क्या?